हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि जो 25 को एग्जाम हुआ था उसका एक दिन पहले आपको सॉल्यूशन करवाना था। जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं वो स्टूडेंटों के द्वारा भेजे गए हैं, तो मोस्टली कंफर्म है उनके ऑप्शंस उनको नहीं आते, पर एटलीस्ट उनको क्वेश्चन से आते हैं। जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन हैं जिनके करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन में ये होंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेंगे, कोई कंफ्यूज होने वाली वो नहीं है। इसमें हमारे पास जितनी भी 29 क्वेश्चन है उनको आपके सामने सॉल्यूशन करवाएंगे लाइव। तो चलिए सबसे पहले हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी जो सीरीज है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तीनों का ही आपको सॉल्यूशन बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप बहुत ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही स्टूडेंट अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें, जिससे आपको स्टूडेंट आपके आंसर्स पता चल जाए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेवल डिसाइड करते हैं। मोस्टली कुछ स्टूडेंट शिकायत कर रहे थे सर क्वेश्चन बाहर से। देखो स्टूडेंट, मैंने पहले आपको बोला था कि क्वेश्चंस बाहर से नहीं है, बस एनसीईआरटी से है। जो जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट आरबीएससी वाले स्टूडेंट, अगर आप बोलोगे कि सर आरबीएससी का सिलेबस था, नहीं। देखो सिलेबस मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी आरबीएससी दोनों आते हैं, बिकॉज क्योंकि अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो उनके लिए तो एनसीईआरटी आना जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। सबसे पहले क्वेश्चन आया था हमारा, मेरे फोन में क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपका कोड कौन सा भी होगा मुझे नहीं पता, पर ये देख लेना क्वेश्चन सारे मिल जाए आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था एम्बिडेंट कौन सा, थोड़ा राइटिंग का इश्यू रहेगा वो आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद ऑफलाइन क्लास है। एम्बिडेंट को हिंदी में बोलते हैं वैधंतुक। वैधंतुक लिगेंड पूछा था स्टूडेंट, कौन सा होता है वैधंतुक लिगेंड। ठीक है, कोई भी राइटिंग और लैंग्वेज में नहीं जाएगा, आपको अपने आंसर से मतलब है। तो स्टूडेंट ऑप्शंस में दिए थे कुछ लिगेंड, तो वैधंतुक लिगेंड होते क्या है? ऐसे लिगेंड जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसमें नहीं पूछा था वैधंतुक लिगेंड नॉट, कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं एक ही एग्जांपल था उसमें SO2 वैधंतुक लिगेंड नहीं है। ठीक है, और CN और कौन कौन से थे? CN है, NC है और NO2 है। तीनों ही वैधंतुक लिगेंड एम्फिडेंटिक है, SO2 नहीं। ठीक है, ये तो तुम्हारा फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन था मेरे पास आया, पूछा सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड पूछा था स्टूडेंट। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो आप देख सकते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये पूछा था। तो मोस्टली स्टूडेंट पेपर नॉर्मली आया था, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। तो H2H2O3 को बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन देख लेते हैं। इसमें डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक सिंगल OH, एक सिंगल H। तो स्टूडेंट जो ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था, H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एग्जांपल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया। इसमें एक स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे थे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड जो एसिड है उसकी बेसिसिटी कैसे पूछ रहे। तो स्टूडेंट ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसमें कुछ साइंटिस्ट ने एसिड की डेफिनेशन दी थी, आरएनएस लुईस वगैरह, वो वाली थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात थी नहीं। तो देख लेते हैं HNO3 के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसकी बेसिक सिटी को हिंदी में बोलते हैं क्षारीयता, बेसिक सिटी। ठीक है, कुछ भी मीनिंग पर डिपेंड मत करना। तो स्टूडेंट बेसिक सिटी में यह क्षारीयता का मतलब होता है कि H+ आयन है उसको या तो मतलब डोनेट करे या फिर लेना। ठीक है, मतलब डोनेट करता है तो एसिड अगर वो उसको ले सकता है H+ आयन को, तो उसे बेसिक सिटी बोलते हैं। मेनली HNO3 होता है मोनोबेसिक हिंदी में बोले तो एक क्षारीय। ठीक है, मोनोबेसिक। इस हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए थी क्लास, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में चले। एक क्षारीय, ठीक है, मोनोबेसिक एक क्षारीय। तो करेक्ट ऑप्शन था एक क्षारीय। मोस्टली आप लोगों ने 3 आंसर्स कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन उसने पूछा था कौन सा फास्फोरस स्टेबल, कौन सा? व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस लीस्ट स्टेबल बिकॉज ये मोस्ट वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है। ये आपका पी ब्लॉक से क्वेश्चन था। ठीक है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन था बेटा। जो भी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि कौन सा फास्फोरस लीस्ट स्टेबल है, मतलब अधिक एक्टिव है, तो अधिक एक्टिव कौन सा था? व्हाइट, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है तो एक्टिवनेस ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 5 नंबर पे क्वेश्चन है, उसमें पूछा था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था। तो स्टूडेंट उसमें 3 उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे। जैसा कि आपको पता है क्रोमियम 24 नंबर पे आता है और इसके S1D5 होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर कोर से निकलते हैं वो पहले निकलते हैं, तो एक यहाँ से निकल जाएगा 4s से, बाकी कहां से निकलेंगे? D से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? आर्गन 3D3 4s0। ठीक है, 18 ये हो गए और 24 में से 3 गए, तो आप सोच लो कितने बचते हैं? 21।
18 और 3 21, ठीक है, 3 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, करेक्ट आंसर ये है। चलो बाकी का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप था, उसमें आपको 4 ग्राम वाटर दिया था। क्या दिया था? 4 ग्राम वाटर। 4 ग्राम वाटर स्टूडेंट उसने 4 ग्राम वाटर नहीं, सॉरी 4 ग्राम दिया था उसने NaOH। क्या दिया था? NaOH। और उसको डिजोल्व किया था कितने में? 100 ग्राम हाँ वाटर में। इसकी आपको वो पूछी थी सांद्रता, ठीक है। इसने स्टूडेंट 4 ग्राम NaOH को 100 ग्राम पानी में घोला था, तो पूछ रहा था सांद्रता क्या होगी। सांद्रता हमारे ऑप्शन दिए थे मोलरता में, तो स्टूडेंट अपन को क्या निकालनी? मोलरता। अब आप लोगों को पता है मोलरिटी या मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोल डिवाइड बाय वेट, ठीक है। तो आप इसको सीधा कर सकते हो। इसको आपको पहले क्या निकालने पड़ेगा? मोल। स्टूडेंट मोल कैसे निकालते हैं? दिया गया बार अपॉन अणुभार। NaOH का कितना होता है? 41/10, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका? मोलरिटी। तो सीधा यहां से निकाल सकते हैं। मोल कितने आ गए आपके पास? 4/40 इंटू 100 इंटू 1000, ठीक है। किसमें दिया है? ग्राम में। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 m आंसर है इसका, ठीक है। 4 ग्राम वाटर डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर। मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग आंसर फर्स्ट एम है, जो स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था उसके अकॉर्डिंग। और वैसे भी आपका 28 कल पेपर आ ही जाएगा। कुछ भी अगर इसमें गलती होती है तो वो आप लोगों को कल जरूर दोबारा से सॉल्व करवा दिया जाएगा। मोस्टली वैसे सब चीज करेक्ट है, ऐसे निकाल लें, ठीक है। 1 m आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 में पूछा है ओजोनोलाइसिस। हाँ, अनब्रांच एल्कीन में जब ओजोनोलाइसिस करते हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड एल्कीन में जब ओजोनोलाइसिस करते हैं तब ये पूछ रहा है कि कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में जब अपन अनब्रांच एल्कीन के साथ करते हैं तो अपन को केवल एल्डिहाइड मिलते हैं। बता देता हूं कैसे मिलते हैं। देखो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब देख लो कैसे प्रोडक्ट बनता है। मान लो, ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। RCH⋯CH2, ठीक है। अनब्रांच्ड एल्कीन है। कैसी? अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांच नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस डिफाइन नहीं किया था तो अपन नॉर्मल वाला ओजोनोलाइसिस करेंगे। जैसा कि पता है डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। जो भी प्रोडक्ट बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। RCH, एक O यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक O इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस H सिंगल बॉन्ड COOH। दोनों ही कंपाउंड आपके पास जो है स्टूडेंट वो क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, ये ऑप्शन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे पास आया था, हाँ, एलर्जी का कारक पूछा था। तो स्टूडेंट एलर्जी, ठीक है, एलर्जी मोस्टली ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 8 था, जिसमें आपका स्टामिन, ठीक है, स्टामिन आंसर करेक्ट था, ठीक है, स्टामिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। 9th में उसने पूछा था Ap+3 आयन। Ap+3 आयन का कलर पूछा था। किसका? Ap+3 आयन का। तो नॉर्मली Ap+3 आयन का कलर होता है स्टूडेंट, अगर एक कंपाउंड में मिलता है तो कलरलेस, पर इसका करेक्ट आंसर है येलो। येलो इसका आंसर होता है, ठीक है, येलो या एम्बर कलर। येलो आंसर इज करेक्ट, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा आंसर? येलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। हाँ 10 नंबर में पूछा था हमको मॉलिक्यूलर सॉलिड। स्टूडेंट इसके मेरे पास ऑप्शन जिसने भेजा है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ठीक है, उसको मैं बता देता हूं। उसमें Cl2, ठीक है। इसके एग्जांपल अभी जो ऑप्शन थे वो मेरे पास बिल्कुल एक्चुअल नहीं है, पर इसका एग्जांपल Cl2 है, जैसा कि मुझे उसके एग्जांपल से पता चला था। इसको आप अभी मार्क कर सकते हैं क्योंकि इसको बाद में डिस्कस कर देंगे जैसे ये आंसर किया है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट इसने पूछा नंबर ऑफ एटम इन FCC। FCC में कितने वो होते हैं परमाणु, एटम। तो स्टूडेंट आपको पता है FCC में क्या होता है? एवरी फलक, मतलब प्रत्येक फलक पे और उसके सेंटर पे। तो अपन कैसे निकालेंगे? 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1 + 3 = 4। तो 4 ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। लाइक ठोको, सभी लोग लाइक करो वीडियो, जो भी अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं स्टूडेंट लाइक ठोको सारे, ठीक है। लाइक करते जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट आप सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12।
12 में पूछा है स्टूडेंट कौन सा टेस्ट है जो डिफाइन करता है, ठीक है, जो एल्कोहल को कौन सा टेस्ट डिफाइन करता है, यही क्वेश्चन है। तो उसका मैं बता देता हूं, ल्यूकास टेस्ट। कौन सा? ल्यूकास टेस्ट स्टूडेंट, ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे 12 का ल्यूकास टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से वीडियो लाइक करो जिसने नहीं की, आपको बिल्कुल करेक्ट मिलता जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 13, आइडोफॉर्म टेस्ट नॉट गिवन। तो इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 नंबर, आइडोफॉर्म टेस्ट नॉट गिवन। इसने पूछा था आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता। एक तो ये बैटरी चार्ज होनी है फोन की। आइडोफॉर्म टेस्ट नॉट गिवन, ठीक है, कौन नहीं देता। तो स्टूडेंट आपको इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, उनके एग्जांपल बता देता हूँ, कौन देता है कौन नहीं देता, ठीक है। मोस्टली अपन एल्कोहल और, ठीक है, कीटोन में कैसे चेक करते हैं, जिनमें स्टूडेंट जिन एल्कोहल में अगर अपन को चेक करना होगा तो अपन जिन एल्कोहल में CH3 सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप है, ठीक है, कौन सा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और OH ग्रुप है, ये तो एल्कोहल देते हैं, ठीक है। और जिन कीटोन में कौन सा ग्रुप, ठीक है, जिनमें CH3 सिंगल बॉन्ड CO ग्रुप है वो देते हैं। अब इसका जो आंसर था वो था, मैं बता देता हूं, 3-पेंटेनॉन। 3-पेंटेनॉन बिल्कुल नहीं देता आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ठीक है। कौन नहीं देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आप देख लीजिए कैसे कैसे कौन कौन देता है, नहीं देगा 3-पेंटेनॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मेरे पास है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा इसने डाउन प्रोसेस। डाउन प्रोसेस स्टूडेंट होती क्या है, पहले एक बार देख लीजिए। ये 12th RBSc का क्वेश्चन है। मोस्टली स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ डाउन प्रोसेस के मेरे पास एग्जांपल दिए हैं, उन एग्जांपल्स में मैं बता देता हूँ। उसने 4 ऑप्शन मेरे को नहीं दिए थे, 3 ऑप्शन पर मैं बता दूं डाउन प्रोसेस होती क्या है। डाउन प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH, H2O और स्टूडेंट 350 डिग्री सेल्सियस और एक्वस HCl, इसकी उपस्थिति में कराने पर अपन को फिनॉल प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगी? फिनॉल, ठीक है। अगर देख लेना उसमें कौन सा ऑप्शन सही था वो आप देख लेना, ठीक है। डाउन प्रेशर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि बुर्ज रिएक्शन से क्या नहीं बनाया जा सकता, बुर्ज रिएक्शन से क्या नहीं बनाया जा सकता। तो स्टूडेंट बुर्ज रिएक्शन में आपको बता देता हूँ, बुर्ज रिएक्शन से ओड नंबर वाली एल्कीन नहीं बनती, ओड नंबर वाली एल्कीन नहीं बनती। जैसे अगर आपको बनानी है मैथिन, तो करेक्ट आंसर क्या था? मैथिन। CH4 आप नहीं बना सकते स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि आप RX लोगे प्लस 2 RX ले लो, ठीक है, 2 सोडियम ले लो, तो जो कंपाउंड बनेगा वो RR बनेगा। तो आप ये मेथेन CH4 नहीं बना सकते, तो इसका 15 करेक्ट आंसर क्या था? मेथेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 16 नंबर। सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो लाइक जरूर करें स्टूडेंट, आप लोगों के लिए स्पेशली क्लास ली है तो आपका इतना तो फर्ज बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 था, इसमें पूछा था हॉफमान कार्बामाइड है उसे हॉफमान कार्बन रिएक्शन आइसोनेट, हॉफमान कार्बामाइड से जो रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन देता है। तो स्टूडेंट जो हॉफमान है इसको अपन एक दूसरे नाम से और जानते हैं, हॉफमान कार्बामाइड, इसको अपन जानते हैं आइसोसाइनाइड सिंथेसिस, ठीक है। जो भी इसको कौन कौन देता है ये पूछा था, तो स्टूडेंट इसको देती है मोस्टली 1 डिग्री एमिंग, ठीक है, 1 डिग्री एमिंग देती है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाना हो वो सब इसके द्वारा बना सकते, तो करेक्ट आंसर क्या था? 1 डिग्री एमिंग, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन था, उसकी 1 डिग्री एमिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 क्वेश्चन बहुत लल्लू क्वेश्चन था, उसमें पूछा था ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूछा था स्टूडेंट, क्या पूछा था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अवक्रमक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर था कौन सी धातु होती है उसमें? RMgX, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था 80 नंबर, एलोट्रोपिक, एम्फोट्रोपिक, सॉरी एम्फोट्रोपिक को हिंदी बोलते हैं वेदंती, वेदंती, वेदंतुक था, वेदंती कंपाउंड पूछ रहा है, तो Al2O3, बहुत सारे बच्चों को सीधा एग्जांपल याद रखता है Al2O3, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था 90 नंबर। देखो इसमें जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा उसने मेरे को पूछा था एसीटोनाइट्रिल, एसीटोनाइट्रिल का फॉर्मूला पूछा था, एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है CH3CN। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कैसी होती है, HCH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो स्टूडेंट ये था इसका करेक्ट आंसर। तो आपने टोटल 19 क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर सही गए थे, पेपर बहुत इजी था। देखो स्टूडेंट आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जा रही है, आप लोग सभी वीडियो लाइक करेंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना स्टूडेंट, आप लोगों को सबसे पहले चैनल पर दी जा रही है। ठीक है, तो कल पेपर आ जाएगा, फिर दोबारा से डिस्कस करवाते हैं, बस आप लोग संतुष्ट होने चाहिए। जो लोग बोल रहे थे बाहर से क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं, आपको सबके आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल का 20 नंबर पे। इसने आपको के पूछा था, इसने आपको टी हाफ दिया है कितना, हाँ नहीं, हाँ इसने टी हाफ पूछा है आपको, टी हाफ पूछा, इसने आपको क्या दे रखा है, के दे रखा है, के लिए 69.3 कुछ ये दे रखा है। तो इसका आपको टी हाफ निकालना था। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 0.693 अपन के फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। आप यहाँ के की वैल्यू जैसे ही डाल दोगे 0.693 अपॉन 69.3, तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻² आंसर था। अब जिसने जो यूनिट दिए सेकंड में दिया तो सेकंड आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था 21 में इसने पूछा था रेड मार्कर I2 प्लस H2, इसने दिया था ये 2H, ये पूछा था कि ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि पूछी थी। तो स्टूडेंट जैसा कि एनसीईआरटी में इसका अपोजिट एग्जांपल दिया, ये वाली रिएक्शन दी है 2HI I2 प्लस H2। ठीक है, गिर लगा कर लगे अमरूद बेच रहा हूं। तो स्टूडेंट जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दी है वो ये वाली दी है, और आपको क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया। अब बहुत सारे बच्चों का आंसर रटा हुआ था, तो इसका तो आंसर वो सीधा 0 टिका के आए थे। क्या टिका के आए थे, 0। पर बेटा इस वाली का क्या था, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर, इसका सेकंड ऑर्डर और इस वाली रिएक्शन का 0। तो जिन बच्चों ने 0 किया उनके लिए आंसर भी 0 है, तो जिन्होंने सेकंड किया उसके लिए आंसर फर्स्ट है, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसने पूछा था हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम क्या है। तो स्टूडेंट उसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसका क्या यूज है बेटा, इसका यूज है 1, 2, 3 डिग्री एमीन को डिटरमाइन करने में। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, और 1, 2, 3 एमीन को क्या करता है, डिटरमाइन। चलो तो अब लाइक ठोक दो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इसने पूछा था अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी का एग्जांपल, मतलब किसने दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत आप सभी के प्यारे, हम सब के भाई, किसने दिया था, हेंसनबर्ग ने। कौन था, हेंसनबर्ग। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, हेंसनबर्ग ने। ठीक है, तो स्टूडेंट 23 अनसर्टेनिटी का हिंसबर्ग ने, किसने, हिंसबर्ग ने। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा, हेंसनबर्ग। ठीक है, हेंसनबर्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 24, बहुत ही इजी है, नॉट ए ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर कौन सा नहीं है। अब देखो ट्रैंक्विलाइजर को हिंदी में बोलते हैं तो मुझे नहीं पता। स्टूडेंट ट्रैंक्विलाइजर की पूछी थी, मतलब बेहोशी, या फिर एक आप सोच लेना, हिंदी इंग्लिश में देख लो आप ट्रैंक्विलाइजर, तो इसका करेक्ट आंसर था पैरासीटामोल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसने पूछा था ट्रैंक्विलाइजर, तो इसका आंसर है पैरासीटामोल। आपको पता है हम सब की प्यारी पैरासीटामोल, इसमें काम फीवर, जब भी स्टूडेंट क्या लगे, बुखार लगे, क्या बोलते, पैरासीटामोल खा ले, तो पैरासीटामोल करेक्ट आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 25। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 25 XgOF2 का आपको पूछा था हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है FgF2 में कौन सा संकरण है, sp3d, मतलब 5 है। तो आप देख लो, 2 ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, ठीक है, एक फ्लोरीन, तो कौन सी शेप बनेगी, टी शेप, टी शेप इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
निकालना तो आता है। अगर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दे, टोटल बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिग्मा बॉन्ड ये, सिग्मा बॉन्ड ये, काउंट सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या, ये होता है संकलन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सब सही चीज 26, व्हाइट बोर्ड पे जगह भी नहीं बची। चलो यहाँ देखो, जियोलाइट। क्या पूछा? जियोलाइट। स्टूडेंट इसने पूछा था कौन सा जियोलाइट है जिसका यूज एल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करना है। ये करेक्ट बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा हुआ आंसर है। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो ZSM5, कौन सा? ZSM5 ये है जो एल्कोहल को गैसोलीन में चेंज कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में पूछा था मोलरिटी ऑफ वाटर। स्टूडेंट आपको ये डायरेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है मोलरिटी ऑफ वाटर, नहीं पता तो मैं उनको बता दूंगा कैसे निकालना है। इसका करेक्ट आंसर था 50.5, 55.55 होता है, पर लास्ट तक यहाँ तक आंसर दिया था तो ये करेक्ट आंसर। आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आपको वेट दिया है 1 kg। ठीक है, 1 लीटर का मास निकाल लें, 1 kg आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 18 से उसके बाद आ जाएंगे क्या? मोल आ जाएंगे। वॉल्यूम पता है 1 लीटर, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 50.5। ठीक है, चलो 55.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28। स्टूडेंट 28 में पूछा था मोहर लवण। कौन सा लवण? मोहर लवण, मोहर सॉल्ट के बारे में पूछा था। तो एक बार चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं, शायद रेड कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। चलो, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4 का होल ट्वाइस और H2O6। इस प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं डबल सॉल्ट, क्योंकि इनको अपन तोड़ते हैं तो ये डबल सॉल्ट में टूटते हैं। ठीक है, तो डबल सॉल्ट करेक्ट आंसर है अगर ऑप्शन में ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 29। उसने पूछा था कि अगर AgCl को KCl में मिक्स करते हैं तो जो इम्प्योरिटी या अशुद्धि, जो त्रुटि है, वो किस नाम से जानी जाती है? तो स्टूडेंट इसमें जो त्रुटि बनती है वो कैटाइंस की त्रुटि बनती है। कौन सी? कैटाइंस की। और इनको जानते हैं सॉल्ट की त्रुटि के नाम से। कौन सी? सॉल्ट की। तो करेक्ट आंसर क्या था? सॉल्ट की। ठीक है, अब ये टोटल हमारे पास इतने क्वेश्चन आए थे 29। अब केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट ने 29 तक जिन बच्चों को याद था मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अगर 1-2 क्वेश्चन बच भी जाता है तो उसको आप लोग खुद देख सकते हैं, नहीं तो कल एग्जाम पेपर आ जाएगा वो सॉल्यूशन करवा दें। पर मोस्टली 29 क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं। इनके करेक्ट आंसर स्टूडेंट यही है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक जरूर करना। अगर आप नए हो तो स्टूडेंट बाकी जो पार्ट है आपके बायोलॉजी के, फिजिक्स के, वो पार्ट जरूर देखें। आप सभी बच्चों के लिए स्पेशली ये सॉल्व करवाया गया था। तो स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको अब आप अपने नंबर संभाल सकते हैं। कई बच्चों को नंबर नहीं पता तो वो बता रहे हैं कि इतने इतने आए, तो स्टूडेंट एक बार कंफर्म कर लेना तीनों वीडियो देख के। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अलविदा।